क्वेश्चन फिफ्थ, इन दिस क्वेश्चन ए सर्कल इज गिवन टू अस। तो मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल एंड ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। तो मान लेते हैं ये टेंजेंट है हमारे पास ए बी। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज लेइंग ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ दिस टेंजेंट। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहीं ना कहीं इस परपेंडिकुलर ए पर एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या काम करने वाले हैं कि इसका सेंटर सपोज कर लेते हैं ओ डैश है। अब इस ओ डैश को इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो मुझे बताइए कि एंगल ओ डैश ए बी कितना रहेगा। एंगल ओ डैश ए बी तो ये रहेगा 90 डिग्री। वाई रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कह सकते हैं कि ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। और हमें एंगल ओ ए बी कितना दे रखा है। एंगल ओ ए बी ये हमें दे रखा है 90 डिग्री। वाई ए ओ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो यानी ये दोनों एंगल्स कैसे हैं हमारे पास बराबर। एक एंगल आ रहा है हमारे पास ये और एक और एंगल आ रहा है हमारे पास ये दोनों एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं कैसे बराबर। ये बराबर तो हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इनके बीच में हमें ये गैप दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम कैसे रिमूव करें। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि इफ पॉइंट ओ डैश एंड ओ coincide with each other then we can say these two angles will be equal। तो इसका मतलब या तो ये पॉइंट यहाँ इधर आ जाएगा या ये वाला पॉइंट हमें इधर दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि these two angles will be equal if the points O dash and O coincide with each other। और जब ये दोनों coincide हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि O will be the center of this circle। Why? Because we have already assumed that O dash is the center of this circle, hence proved। तो इसी क्वेश्चन को हम एक और ऑल्टरनेटिव अप्रोच से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन मिलेंगे कैसे? आपने तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए।